राहुल गांधी आज एलओपी हैं, यानी विपक्षी नेता। लोकसभा में संवैधानिक पद है। 2014 में यह पद कांग्रेस को नहीं मिल पाया था, क्योंकि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इतनी कम सीटों पर एलओपी का पद नहीं मिलता है। यह कांग्रेस की आज़ादी के बाद सबसे बुरी हार थी, और इस हार का ठिकरा राहुल गांधी के माथे पर। और यहीं से राहुल गांधी को पप्पू एंड लूजर कहलवाने का प्रचार भी तेज कर दिया गया। नालायक बेटा, लूजर नेता का टैग बड़े जोर शोर से मीडिया में चलाया गया। इस मीडियाई मुहिम का काफी हद तक सफलता भी मिली। उसको तो पप्पू कह रहे हैं कौन ये बुलवाना पप्पू तो है ही है। पप्पू तो है। ये पप्पू तो है ही है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तने? और बीजेपी को लाभ। अब जनता का काफी बड़ा वर्ग कहने लगा कि मोदी नहीं तो कौन। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। कहते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मगर मुझे लगता है कि हमारा देश भक्त प्रधान देश है। वक्त वो अंधा होकर किसी का समर्थन करता है, जिसे ना फैक्ट से कोई लेना देना, ना तर्क वितर्क से, जो किसी के मन की बातें घंटों सुन लेते हैं बिना कोई सवाल किए। हमारे देश में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे आदमी को पप्पू कहा जाता है, और अपनी कॉलेज की डिग्री छुपाने वाले को विश्व गुरु। मतलब मैं यह नहीं कहना चाहता कि डिग्री ही सब कुछ है, मगर सच भी तो कोई चीज़ है। पहले तो आप चुनाव एफिडेविट में बोलते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई की है, कभी बोलते हो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, और कभी ये। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। किस बात पर यकीन किया जाए? और ऊपर से ऐसे आदमी को विश्वगुरु बना दिया जाता है मीडिया द्वारा दिन रात पीआर करके, जो अपनी डिग्री तक नहीं दिखा सकता। वहीं दूसरी तरफ ऐसा आदमी है जो ज़्यादातर काम की बात करता है, अपनी डिग्रियां नहीं छुपाता है। जीएसटी को लेकर बोला कि यह मोदी सरकार को बदलना पड़ेगा, तो मोदी सरकार ने आज बदलने का फैसला लिया है। इसी आदमी ने बोला था कि नोटबंदी से छोटे व्यापारियों की कमर टूट जाएगी, और बाद में सच साबित हुई। खुद मोदी सरकार नोटबंदी का नाम तक नहीं लेती, मगर उसी नोटबंदी की लाइंस में ना जाने कितने लोग मर गए, उनका रिकॉर्ड तक नहीं है हमारे पास। उस आदमी को देशद्रोही कहती है ये सरकार, ये मोदी सरकार, जिसने देश के लिए आज़ादी में लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, परिवार के 2 लोग शहीद हुए, जिसकी अम्मा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बताओ, उस आदमी को देशद्रोही कहा जाता है। यह आदमी देश के गरीब पिछड़े लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाता है। मंत्री बनने का मौका था तो नहीं बना, उसकी माँ को पीएम बनने का मौका था, नहीं बनी, और उसी आदमी को कहा जाता है गंदी राजनीति कर रहा है। इस आदमी की छवि को पप्पू बनाने के लिए कई करोड़ों डॉलर रुपए खर्च किए गए। जैसे भारत की समझ नहीं थी, भारत के लोगों से जुड़ नहीं पाता था। मान लेते हैं जब राहुल गांधी देश की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे थे, भारत की जमीनी हकीकत के बारे में उतनी समझ नहीं थी, चाटुकारों से घिरे हुए थे, यह सत्य है। लेकिन इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं था ना कि वो देशद्रोही या पप्पू साबित हो जाए। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। जबकि इंटरव्यू में राहुल गांधी के बारे में मोदी जी से सवाल किया गया तो कहा गया, कौन राहुल? आज देखें तो उन्हीं मोदी साहब को ग्राउंड से लेके ऑनलाइन सोशल मीडिया तक पीछे धकेल दिया है। इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, यूट्यूब हो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी को ना केवल लोग सुन रहे हैं बल्कि रिएक्ट भी कर रहे हैं। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि नई जेनजी जनरेशन फैक्ट्स को मानती है, क्रॉस चेक करती है। ये जनरेशन जरूर जल्द ही राहुल गांधी को समझेगी, और ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। यही जनरेशन अब चुनाव आयोग से कह रही है कि भैया, राहुल गांधी ने जो वोट चोरों के सबूत दिए हैं, वोट चोरी के सबूत दिए हैं, प्रूफ दिए हैं, आरोप लगाए, उनका जवाब तो दो। इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी की वीडियोज और पोस्ट को लाइक और शेयर किया जा रहा है। अब वक्त कहेंगे कि सोशल मीडिया पर हाइप हो जाने से कौन सी बड़ी बातों को पीएम बन जाएगा क्या? लेकिन जब तुम्हारे पप्पा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते थे तो आप उछल छल कर कहते थे, नाचते थे कि आज पप्पा जी ट्रेंड कर रहे हैं, इतने फॉलोअर्स हो गए। जब यही चीज़ राहुल गांधी के साथ हो रही है तो आप कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता है। जिस आदमी को पप्पू बनाने के लिए कई करोड़ डॉलर खर्च किए गए, आज उसी राहुल गांधी को बीजेपी के शीर्ष नेता पप्पू कहने से बचते हुए नजर आते हैं। आजकल वो पप्पू नहीं कह पाते। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला, अकेले दम पे सरकार नहीं बना पाई, इसी पप्पू के कारण। उसके बाद बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने को मजबूर हुई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो पहचान राहुल गांधी ने बदलकर चमकाई थी ना,
उसी पहचान में वोट चोरी खुलासे के बाद 4 चांद लग गए। लोग समझ रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में जहां जनता का मिजाज कांग्रेस की सरकार लाने का था, वहां अचानक बीजेपी कैसे आ गई। ऐसे जीत कैसे, जिसे खुद बीजेपी समझ नहीं पा रही थी, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं पचा पा रहे थे कि एंटी बीजेपी लहर थी, फिर बीजेपी कहां से आ गई। अब जनता को उत्तर मिल गया है कि वोट चोरी की गई। आज उसी पप्पू को इंडिया गठबंधन ने अपना नेता मान लिया है। उनकी अगुवाई में गठबंधन आगे बढ़ रहा है। यह आदमी ना कभी हिंदू मुस्लिम करता है, ना कभी कोई हेड स्पीच देता है, पढ़ी लिखी बातें करता है, अपनी बातें प्रूफ के साथ रखता है। वो पीएम बनने का भूखा भी नहीं था, मंत्री बनने का भी भूखा नहीं था। यदि ऐसा होता तो मनमोहन सरकार में कई बार कहा गया कि मंत्री बन जाइए, लेकिन मंत्री नहीं बने। राहुल गांधी सिर्फ सांसद की तरह ही बने रहे। जिनके बाप दादा पीएम रहे हों उनके लिए पीएम भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी पहचान एक संजीदा और गंभीर नेता के रूप में बना ली है। देश की जनता चाहती है कि वे पीएम बने। अगर वोट चोरी ना हुई होती तो शायद पिछला लोकसभा चुनाव जो परिणाम था वो भी कुछ अलग हो सकता था और पीएम कोई और हो सकता था। अब राहुल गांधी पप्पू नहीं बल्कि पीएम इन वेटिंग है। जनता का प्यार सम्मान पा रहे हैं। वो आगे की राजनीति पीएम बने या ना बने, लेकिन पप्पू पास हो चुका है। इस नफरत की राजनीति में मोहब्बत की बात कोई गांधी ही कर सकता है। जय हिंद, नमस्कार।